नमस्कार। तो आज की जो अपनी क्लास है वो ब्याज पर रहने वाली है कि ब्याज कैसे निकालते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ब्याज निकालना नहीं आता है, उनको दिक्कत हो जाती है। जैसे अपने घरों में देख ले, कोई भी जैसे बुजुर्ग है उसने पूछ लिया कि भाई इतने रुपए हैं और इतने टाइम के लिए दिए किसी को, ठीक है, तो उसका ब्याज कितना हुआ, तो उसमें दिक्कत हो जाती है निकालने में। तो बच्चों से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनसे नहीं निकलता है। तो चलिए आज हम ब्याज सीखते हैं कि साधारण जो ब्याज होता है वो किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे अपने गांव के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्याज पर पैसे देते हैं, कुछ लेते हैं, ठीक है, तो किस प्रकार से उनका ब्याज लगता है और किस प्रकार से वो देते हैं और क्या उनका टर्म रहता है, किस प्रकार से मतलब ब्याज सहित वो चुकाना होता है, तो कितना देना पड़ता है, कितना लेना पड़ता है। तो उस ब्याज पर हम आज बात करने वाले हैं कि ब्याज जो है वो किस प्रकार से निकलता है। तो बहुत ही जल्द, बहुत ही कम समय में हम आराम से ब्याज निकालना सीख जाएंगे। तो देखिए, आइए मित्रों, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे आपके पास रुपए हैं 14,000 रुपए हैं, ठीक है, आपने किसी को दिए हैं, ठीक है, 14,000 रुपये आपने किसी को दिए और 3% की दर से, दर कितनी है, 3% की दर है, और समय है आपका 4 वर्ष, ठीक है, समय आपका है 4 वर्ष, 4 वर्ष। तो आपको ब्याज बताना है कि इन 14,000 रुपये का 3% की दर से 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, वो आपको बताना है। वैसे तो देखो नॉर्मल सा एक सीधा सूत्र होता है, लेकिन सूत्र हमें लगाना ही नहीं है। देखिए ऐसे होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय और बट्टे में क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं, या इसे इंग्लिश में इस प्रकार से लिखते हैं PTR/100। तो यहाँ P का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन, T का मतलब टाइम यानी दर, और R का मतलब समय, ठीक है, ये है, और बट्टे में 100 लगाते हैं और इसके द्वारा ब्याज हम ज्ञात करते हैं। और वो वार्षिक ब्याज निकालते हैं। हर बार जब भी निकालते हैं तो वार्षिक, ईयरली निकालते हैं, यानी वार्षिक ब्याज निकालते हैं। तो ये इसका सूत्र होता है, लेकिन आप सीधा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो ये जो 14,000 रुपये हैं 3% का, आपको महीने का निकालना आना चाहिए कि महीने का कैसे निकालते हैं। जब यदि आप महीने का निकाल लेंगे तो आप दिन का भी निकाल सकते हैं, 10 दिन का भी निकाल सकते हैं, 50 दिन का भी निकाल सकते हैं, 25 दिन का भी आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास रुपये दे रखे हैं, अमाउंट दे रखा है 14,000, ठीक है, इंटू ये 3 करना है और बट्टे में 100। ये बट्टे में 100 क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ 3% है, परसेंट हटेगा तो बट्टे में 100 लगेगा, 3/100 लिख दिया, ठीक है। ऐसे 3/100 भी लिख सकते हो। यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, तो ऊपर बचा 140 और यहाँ पे 3 है, तो 140 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 420 रुपये आ गया। ये 420 रुपये क्या है, ये 1 महीने का ब्याज है, ठीक है ना। हमें पूछा गया है 4 वर्ष का, हमें कितना पूछा गया है, 4 वर्ष का पूछा गया है। तो 420 रुपये जो है वो कितने का है, 1 माह का ब्याज आया आपके पास। कितने माह का ब्याज आ गया, 1 माह का, 1 महीने का ब्याज आया, कितना, 420 रुपये आ गया, ठीक है। और आपको 4 वर्ष का पूछा गया है, 4 वर्ष को बताना है आपको कि 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो 4 वर्ष के लिए 1 माह में कितने दिन होते हैं, 30 दिन, तो 30 दिन का महीना होता है। अब वहाँ पे 4 वर्ष है, 4 वर्ष का मतलब 4 साल की बात कर रहा है, तो 4 साल में महीने कितने हो गए, माह कितने हो गए। तो देखिए 1 वर्ष जो होता है उसमें कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं 1 वर्ष में। तो बताइए 4 वर्ष में कितने होंगे, तो 12 × 4 हो गया ना। ये तो नॉर्मल से कोई भी निकाल सकता है ना। तो यहाँ पे हो गए 48 महीने, कितने महीने हो गए, 48 महीने, 12 चौका 48 होता है ना, तो 48 महीने हो गए 4 वर्ष में। तो 48 महीने का आपको निकालना है। 1 महीने का आपने 420 रुपये निकाला, तो 48 महीने का कितना होगा, ठीक है। तो 48 महीने का 420 जो है उसको 48 से गुणा कर दो, हो जाएगा। तो कीजिए फिर, 42 को 48 से गुणा करो, फिर 0 बाद में लगा देंगे, 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 चौक 32 और 33, 4 दूना 8 और 4 चौक 16, 6 11 10 और ये, तो ये आपके पास आ गया 20,160। तो 20,160 रुपये आया आपके 14,000 रुपये का जो ब्याज है वो 4 वर्ष का कितना हो गया, 20,160 रुपये हो गया। तो इस प्रकार से आप ब्याज निकालते हैं। तो ये तो ब्याज है। अब आपको यदि वापस देने, जिस आदमी से आपने 14,000 रुपये लिए हैं उसको आपको वापस देने हैं 4 साल के बाद, 3% की दर से आपने लिए थे, तो आपको 20,160 और प्लस 14,000 ये टोटल जोड़ के इतना पूरा अमाउंट आपको उसको देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ब्याज निकालते हैं। चलिए और देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं हम।
ठीक है, ये तो नॉर्मल सा था, इस प्रकार से ब्याज निकालना आपको मैंने बताया। बस यही रहेगा तरीका, इसी प्रकार से आपको निकालते जाना है। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास रुपए हैं 25,000, ठीक है, 25,000 रुपये हैं। ठीक है, ये आपके पास रुपए दे रखे हैं और आपको कह रहा है कि 5% से लिए हैं किसी से। ठीक है, 5% की दर, वो बोलते हैं ना, जैसे आपको पूछते हैं ना, ऐसे मारवाड़ी में बोलते हैं कि भाई के साबू दिया तन पिसा, तो के साबू को मतलब 2 रुपया सैकड़ों दिया, ये बोल रहा है ना। तो यहाँ पे 2 लगाओगे ना तो ये 2% हो जाएगा, ये 2% होता है, 2 रुपये सैकड़े मतलब 2%। 5 का मतलब 5%, यहाँ 5 रुपये सैकड़े यानी 5% से ब्याज दिया जा रहा है और 25,000 रुपये दिए जा रहे हैं। और आपको पूछा जा रहा है कि 18 दिन का ब्याज बताओ, 18 दिन का ब्याज कितना होगा। 18 दिन का पूछा है, मात्र 18 दिन का ब्याज बताना आपको। ठीक है ना, नए महीना है, नए साल है। अब यहाँ दिक्कत हो जाती है बच्चों को कि भाई 18 दिन का कैसे निकलेगा। चलो वो सूत्र लगाएंगे PTR वाला, तो वहाँ पे तो महीने का तो निकल जाता है, साल का भी निकल जाता है, लेकिन ये 18 दिन का क्या है। तो 18 दिन का भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था ये जो 25,000 इंटू ये 5% है ना, इसको 5/100 कीजिए। ठीक है, 1 महीने का निकाल रहे हैं, 1 महीने का सीधा बस इतना सा करना है आपको कि इसको इससे गुणा करना है और बट्टे में 100 लगाना है, 1 महीने का निकल जाएगा। ठीक है, इंटू 1 लगा दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है 1 महीने का। तो 1 महीने का निकाल रहे हैं, ये 0 से 0 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और यहाँ 250 बचे, 250 को 5 से गुणा करो, 25 बन जाए 125 होता है ना। तो ये हो गया आपका, एक 0 आ गया, तो 1250 रुपये हुआ। 25,000 का 5% से 1 महीने का ब्याज 1250 रुपये हुआ। ये 1 महीने का है। ठीक है ना, कितने दिन का, 30 दिन का। 30 दिन में 1 महीना होता है ना, 1 महीना। तो ये 30 दिन का निकाला है हमने, 30 दिन का 1250 रुपये हुआ। तो बताओ 18 दिन का कितना हुआ। तो सबसे पहले 1 दिन का निकालना आना चाहिए। अब 1 दिन का कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर भाई 30 दिन का जो रुपया है आपके पास कितना आया, 1250 है। यानी 30 दिन का आपके पास वो जो ब्याज निकाला आपने वो 1250 रुपये आ गया। ठीक है, और आपको 18 दिन का पूछा गया कि 18 दिन का ब्याज कितना होगा, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए 1 दिन का कितना होगा। तो यदि आप 30 दिन का इतना दे रहे हैं, इतना ले रहे हैं, मतलब ब्याज आ रहा है आपके पास इतना 30 दिन का, तो 1 दिन का कितना आएगा, ये 30 बट्टे में जाएगा ना। तो इधर 1250/30 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ना। और इसमें आप डिवाइड कर लीजिए, तो ये चला गया 4 बार, पहले 4 3 12 और फिर 5 में 3 1 कम 3 और फिर बच गया 2 आपके पास और 6 3 18, लगभग 41 रुपये 60 पैसे मान लीजिए, 66 पैसे मान लीजिए, इतना हो गया। ये 1 दिन का ब्याज है। ठीक है, आपको 18 दिन का पूछा था, 18 दिन का पूछा है, तो आप क्या करोगे, 18 दिन के लिए इस 1 दिन वाले को गुणा कर दोगे, तो 41.6 इंटू क्या कर देंगे, 18 कर देंगे, गुणा कर लीजिए। तो 18 से 108 बच गया 10 आपके पास, 18 के 18 और 10 कितने हो गए, 28 बच गया 2 और 18 चौक 72, 72 और 2 74 हो गया ये। ठीक है ना, तो पॉइंट लगेगा यहाँ पर। तो 748 रुपये 80 पैसे या 748 रुपये मान लीजिए आप, 749 रुपये मान लीजिए। ठीक है, 0.8 है ना, तो 0.8 का 49 रुपये हो गया होगा। तो 748 रुपये 8 पैसे या 80 पैसे जो भी है। ठीक है ना, इस प्रकार से ब्याज निकालते। तो ये आपके 18 दिन का भी हो गया। तो 18 दिन का भी आसान है निकालना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना आपको। तो इस प्रकार से ब्याज निकालते हैं। ठीक है ना, अब ये दर है ना कैसे भी चेंज हो सकती है, 5% थी, ये 2% हो सकती है, ये 1% हो सकती है, 1.5% हो सकती है। ठीक है ना, जैसे एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। तो ब्याज निकालना देखिए बहुत आसान है। ब्याज आप आराम से 5 मिनट, यानी 5 मिनट लगेंगे ही नहीं, 2 मिनट के अंदर निकाल सकते हो। कोई भी निकालना चाहे ना, तो सीधा सा नॉर्मल से, कोई सूत्र याद नहीं करना है आपको, सीधा सा जैसे मैंने बताया वैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 7 लाख रुपए हैं। ठीक है, 7 लाख रुपए लिख दिए मैंने। ठीक है, ये 7 लाख रुपए हैं और इनका ब्याज निकालना है आपको। दर दे रखी है आपके पास 1.5%। कितनी दे रखी है, 1.5, यानी 1.5 रुपये सैकड़े से वो बोलते हैं ना वैसे। तो दर 1.5% है और आपको ब्याज निकालना है 15 दिन का। ठीक है ना, मात्र 15 दिन का निकालना है। 15 दिन का ब्याज बताओ कितना होगा। तो आसान से आराम से वही तरीका रहेगा, कुछ नहीं है। 15 दिन का मतलब 15 दिन, तो यहाँ पे तो दिक्कत ही नहीं है। 1 महीने का आप निकालोगे,
तो 30 दिन का आएगा। और 30 का आधा कितना होता है 15, तो आधे महीने का निकालना है ये। तो जो 1 महीने का ब्याज आप निकालते हैं उसका आधा कर देना, 15 दिन का हो जाएगा। आसान है। तो सबसे पहले तो वही काम करो, ये 7 लाख रुपए लिखे आपने, ठीक है, और इनटू ये दर है आपके पास। अब दर को देखो ऐसे है ना, ये 1 सहित 1/2, तो इसको थोड़ा सरल करो, 2 एकम 2 और 1 3/2, यानी ये जो भिन्न है आपके पास इस प्रकार से है, अलग अलग 1 सहित 1/2, यानी 1 सहित 1/2 थी, इसको सरल किया तो 3/2 आ गया। यानी सरल कैसे करते हैं, 2 को 1 से गुणा किया, 2 एकम 2, एक ऊपर वाला जोड़ दिया तो 3 और 3/2, ठीक है, तो 3/2 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 3/2 और बट्टे में 100 भी तो आएगा, तो वो जो बट्टे में 100 आएगा वो 2 के गुणा में आएगा, ठीक है ना। ये तो 3 ऊपर पड़ा है, तो यहाँ पे देखिए आप 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। यहाँ 7000, 2 से ये 7000 कितनी बार जाएगा, 7000 का आधा कितना हो गया, 35 हो गया क्या, हाँ 35 तो हो गया ना, 3500 हो गया 7000 का आधा, ठीक है, 2 का भाग दिया हमने, तो 3500 को 3 से गुणा, तो 35 ये 105, तो 10,500 हो गया, 10,500 रुपये। ये 1 महीने का ब्याज है आपके, ठीक है ना। अब 15 दिन का आपको पूछा था, 15 दिन का, ठीक है ना। तो 15 दिन का कैसे निकालोगे, 15 दिन का यानी ये 30 दिन का है, तो 15 दिन का कितना होगा, तो 15 दिन का हो जाएगा 10,500/2, यानी 30 दिन का यदि इतना है तो 15 दिन का आधा करना है, यानी आधा करना है, 2 का भाग दे तो सीधा आधा कर दो, 15 दिन का तो सीधा ही आ जाएगा, ठीक है। तो कर लो इसका आधा, 10,000 का आधा कितना होता है 5,000 होता है, 500 का 250 होता है, तो 5,250 रुपये आपके पास आ गए। तो 5,250 रुपये 15 दिन का ब्याज आ गया। ये आपके पैसे थे, 7 लाख रुपए थे, ये दर थी 1.5%, ठीक है। तो इस प्रकार आसान है, एकदम आराम से ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज में वैसे तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है, लेकिन अब दिक्कतें नहीं होगी, एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि डेट पे दे देते हैं, मैं जैसे बताता हूँ आपको, 3/2/2019 या 18 मान लीजिए ये डेट है, ठीक है ना। इसको किसी ने पैसे दिए 50,000 रुपये, इस डेट को किसी ने उधार दिए, या आपने मेरे को दिए या मैंने आपको दिए, जो भी कैसे भी मान लो, 50,000 रुपये दिए 3/2/2018 को, ठीक है ना। और आज जो है, और कितने परसेंट में देते हैं, 2% में, मान लीजिए 2% दर से किसी को दिए थे, और आज उसको चुकाना, मान लीजिए आज के दिन। तो आज कितनी तारीख है, आज तारीख कितनी है, 1 है ना, 1, और चलो 1 क्यों, कल वाला कर लेते हैं एक बार। ऐसा करते हैं, जैसे 1 तारीख तो आज है, तो चला गया, पिछला करते हैं, 31 तारीख थी ना कल, 31, और महीना कौन सा था, जुलाई तो चल रहा था, अभी अगस्त आ गया, जुलाई कौन सा 7वां, और 2021 ये डेट है मान लीजिए, क्योंकि 1 तारीख को तो ना, अब पूरा दिन तो 31 पे ही होगा, मान लीजिए इस प्रकार से टाइम दिया हुआ है आपके पास, इस प्रकार से टाइम है। तो 50,000 रुपये 2% से इस दिन लिए गए थे, 3/2/2018 को लिए गए थे, और वापस इस दिन देने हैं, ठीक है ना, ब्याज सहित देने, ठीक है ना, इस दिन। तो भाई दिन अब कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो डेट है ना 31 और ये 7 और 2021, इसको लिखिए, और इसके नीचे इस डेट को लिखिए 2018। तो यहाँ देखिए 31 में से 3 गए, कितने बच गए, 31 में से 3 घटा दो, कितने बच गए 28, और ये 7 में से 2 गया 5, और 2021 है, यहाँ पे 2018 है, ठीक है ना, यहाँ पे 2021 है, यहाँ पे 2018 है, तो कितने का डिफरेंस, 3 का, तो ये 3, तो ये तो 3 तो साल हो गए, 5 महीने हो गए, और 28 दिन हो गए, ठीक है ना। तो 28 दिन, 5 महीने और 3 साल, इस प्रकार से है। तो इतना टाइम हो गया आपको, ठीक है ना। आज ही कल ये, या मान लीजिए 31 तारीख को आप देने जा रहे हैं पैसे वापस, या लेने जा रहे हैं, जो भी है, तो 28/5/3, इसका मतलब है 3 साल 5 महीने और 28 दिन हो गए, ठीक है ना। ये आपके दिन हैं, और ये क्या है, महीने, और ये साल हो गए, ठीक है। तो 28 दिन, 5 महीने और 3 क्या हो गए, साल हो गए। तो यहाँ पे इतने दिनों का आपको देना, तो पहले आप क्या करोगे, 1 महीने का ज्ञात करोगे, फिर 3 साल का ज्ञात करोगे, ठीक है ना। अब
3 साल का करके, 3 साल का करने के बाद में 5 महीने का अलग से करोगे ना, 3 साल के साथ 5 महीने का अलग से जोड़ोगे, 28 दिन का अलग से निकालोगे, ठीक है ना। 28 दिन का निकालना आता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप 30 दिन का निकाल सकते हैं तो 28 दिन का क्यों नहीं निकाल सकते, ठीक है। पहले 1 दिन का निकाल लो, 1 दिन का जितना होता है उसको 28 से गुणा कर दो, 28 दिन का हो जाएगा, बस इस प्रकार से। तो आसान है, आराम से इस प्रकार से ब्याज को निकालते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में केवल ये ब्याज की क्लास थी, आगे भी धीरे धीरे हम और भी नई नई चीज़ों को पढ़ते रहेंगे। वैसे ये कोई नई चीज़ नहीं है ब्याज, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको निकालना नहीं आता, तो आराम से आप अब सीख सकते हैं और आराम से ब्याज को निकाल सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।